और फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक फिर शाम में तुर्की में यहाँ पे जा रहा हूँ, एक ऑफिस में जाना है हमें। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज की, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके अलावा जब ये वीडियो देख लें तो आपको कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूँगा। तो सोचा कि कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलें, और आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहले। अच्छा, तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि हम तुर्की आना चाहते हैं। तो तुर्की आने के हवाले से देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। सोचना और अच्छे ख्यालात, अच्छी उम्मीदें रखना अच्छी बात होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी होनी चाहिए कोई उसकी। देखिए, हमसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडिया के लोग जो है उन्होंने काफ़ी मैसेजेस किए हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, पूछते हैं कि भाई किस तरह आएँ और किस तरह सेटल हो सके। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक व्लॉग बनाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो उसके 3 तरीक़ेकार हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप स्टूडेंट बन के आएँ यहाँ पे, आप तालीम हासिल करें। दूसरा ये होता है कि टूरिस्टिक पर्पज़ पे आप आ सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा जो तरीका है, नॉर्मली लोग उसको, जाहिर सी बात है हर कोई नहीं कर सकता अफोर्ड, वो है प्रॉपर्टी ख़रीदना, यानी यहाँ की सिटीज़नशिप हासिल करना। तो देखिए, यहाँ पे आने के लिए जैसे आप फ़र्ज़ करें आप एजुकेशन पर्पज़ पे आना चाहते हैं, आपका मकसद है कि एजुकेशन हासिल करें, तो उसका तरीका ये है कि आपने पहले देखना होगा किया हुआ क्या है। आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है और मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो उसका भी बता देता हूँ आपको। तो खैर, बहरहाल अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इनका कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपकी एजुकेशन में कोई गैप ना हो, और कुछ की रिक्वायरमेंट है कि 2 साल से ज़्यादा का गैप ना हो। अच्छा, कैटेगरीज़ होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है आपको। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी एडमिशन मिल सकता है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, अगर आप एडमिशन यहाँ पर लेंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है फ़ीस कम होती है, 5-6 हज़ार लिरा का तकरीबन आपका साल का एक्सपेंस पड़ता है, जो मेरा ख्याल है। हो सकता है चेंज हो जाए लेटर ऑन। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें आमतौर पे जो फ़ीस देखी गई है वो $2 से $3,000 के दरमियान होती है पर सेमेस्टर। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ईयरली होती है, जिसमें आपको पूरे साल की फ़ीस देनी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 6 महीने की फ़ीस देनी होती है एक साथ, यानी पर सेमेस्टर। तो एडमिशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लें, उसके लिए लाजिम है कि आपको तुर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। अब उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आपको लैंग्वेज आती हो, आपने सीखी हुई हो। दूसरा ये कि यहाँ पे कोर्सेज़ होते हैं, उस पर एडमिशन लेना पड़ता है। तुर्किश लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट के ज़रिए भी आप सीख सकते हैं लैंग्वेज, गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ पे आप आते हैं तो आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ऑफ़र करती हैं आपको, वहाँ पे आके आप सीखें, उसके चार्जेस होते हैं डेफिनेटली। तो लैंग्वेज तो समझ लें इज़ अ मस्ट। अगर लैंग्वेज आपको आती है तो जॉब हो या एजुकेशन हो, आप कामयाब हो जाएंगे। लैंग्वेज नहीं आती तो बड़ा ट्रबल होगा आपको उसमें। तो फ्रेंड्स, जब आपको लैंग्वेज आ जाती है, फिर आप एडमिशन के ज़रिए एलिजिबल हो जाते हैं एजुकेशन बेसिस पे यहाँ रुकने के लिए, और आपको यहाँ पे स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं एजुकेशन बेसिस पे। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने इधर एडमिशन ले लिया है और आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ जॉब भी कर लूँ, तो लीगली तो ये अलाउ नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन लोग जॉब कर रहे होते हैं आमतौर पे। अच्छा, उसमें फिर ये है कि जो मेरा मशवरा है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप वीकली क्लासेस ले लें और जॉब कर लें, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इवनिंग की क्लासेस ले लें, तो आप जॉब कर सकते हैं। लीगली तो अलाउ नहीं है, लेकिन नॉर्मली देखा है कि लोग कर रहे होते हैं जॉब। तो बहरहाल ये तरीक़ेकार है, और आपको सैलरी इतनी मिलती नहीं है जितनी आप समझ लें कि जो तुर्किश नेशनल है उसकी तो कम से कम बेसिक सैलरी आज की तारीख़ में 5,500 ले रहा है। आपको होपफुली इतनी मिलेगी नहीं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो और कम मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश में कमांड है तो नॉर्मली आपको इंग्लिश की जॉब मिल जाती हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉल सेंटर हो या कस्टमर सर्विसेज हो, उसमें नॉर्मली जॉब मिल जाती हैं आपको। अच्छा, सेकंड जो बात है वो ये है कि आप टूरिस्टिक वीज़े पे यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के रह सकते हैं। ठीक है, आपका वीज़ा लगा, आप जो टाइम मिला है, जो टेन्योर है, उस टेन्योर के अंदर ही आना और जाना है आपको। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि अब TRC यहाँ पे नहीं बन रही है। तो जी, TRC जो है वो टूरिस्टिक पर्पज़ पे जो आपको वीज़ा मिल रहा है, फ़र्ज़ करें 25 दिन का वीज़ा मिला है, उन 25 दिन में आप रह के चले आएँ, और कोई और वे आउट नहीं है। TRC फ़िलहाल आज की तारीख़ में बंद हुई है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि TRC बन रही है तो आपको गलत बयानी कर रहा है। बहरहाल ये भी सुना है कि दूसरे शहरों में शायद एक आध जगह बनी भी है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है इस चीज़ की कोई। दूसरा ये है कि एजुकेशन के हवाले से या टूरिस्टिक जो रेजिडेंस है उसके हवाले से अगर आपको कोई भी गाइड कर रहा है तो आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे इतने स्कैम्स हैं, यहाँ पे बहुत स्कैम्स हैं, और हर कोई आपको लूटने के लिए तैयार है झूठ बोल के। किसी की भी अगर आप बातों में आएंगे तो आप लाखों का नुकसान उठाएंगे। तो यहाँ पे जो एजेंट माफिया है
वो ख़ास तौर पे झूठ बोलता है और बेईमानी चीट करता है। आपको बहुत ख्याल रखना है। और यहाँ पे सिलसिला इस तरह से होता है कि कदम कदम पे लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ सहीले वसीले से आपको बुलाएंगे, कहेंगे कि एजुकेशन के लिए आप आ जाएँ, यहाँ पे हम आपको एडमिशन दे देंगे, ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा देंगे। तो ये है सिलसिला। तो आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा, तो आप सोचें कि कोई पाकिस्तानी तुर्की की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे करा सकता है आपका। या तो उसका कोई जानने वाला या फिर मिनिस्टर हो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है सर कि कोई आपका एडमिशन करा सके। किसी की बातों में आपने नहीं आना है, टीआरसी के हवाले से भी नहीं आना है किसी की बातों में। तो आपको बहुत ख्याल रखना है, स्पेसिफिकली टीआरसी के हवाले से भी बड़ा ख्याल रखना है। टीआरसी के मामले में लोग आपको बोलते हैं कि जी हम करवा देंगे, आपका कार्ड बनवा देंगे, और यहाँ बुला लेते हैं सिर्फ अपनी बोटी के लिए, पूरा बकरा हलाल करवा देते हैं लोगों का। तो किसी की बातों में कभी भी नहीं आना है आपको। यहाँ पे आप ख़ुद भी एक तरीक़ेकार को फॉलो करें। आपको वीज़ा लगवाने के लिए भी आपको पता है कि इदारा है अनातोलिया, तो वहाँ जाके आप लगवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए सर। ये अजान हो रही है तुर्की में। फ्रेंड्स, आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। मैंने आपको चीज़ें बता दी है, पहले तो एजुकेशन की, दूसरा टीआरसी की। अच्छा, तीसरा आ जाते हैं यहाँ पे जो बात करते हैं, आप अगर यहाँ पे आके परमानेंट रेजिडेंस हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ कि होता क्या है कि यहाँ पे पहले ऐसा था कि $2.5 लाख कि अगर कोई आप पूरा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें या कहीं इन्वेस्टमेंट करें किसी इनके समझ लें कि फ़िक्स एसेट्स के अंदर, तो वो आपको क्या करते हैं, आपको आपकी फ़ैमिली को सिटीज़नशिप दे देते हैं, और उसका भी टाइम होता है 3 महीने का। लेकिन अब ऐसा हो गया है, अच्छा उसमें ये होता है कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं वो और पेरेंट्स, उनको आपकी जो है यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, सिटीज़नशिप जिसे कह सकते हैं आप। ज़ाहिर सी बात है नेशनलिटी नहीं होगी। और अभी क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ड्यूल नेशनलिटी का मामला है वो तय नहीं हुआ है, तो आपको अपनी पाकिस्तान की नेशनलिटी को जो है स्किप करना होगा, तब जाके आपको यहाँ की सिटीज़नशिप या परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, इसके अंदर भी पहले स्कीम होता था। स्कीम किस तरह से होता था कि जो हमने सुना था कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी सारे लोगों को ऑनर बना दिया जाता था, और उस तरह से जो है उनको परमानेंट रेजिडेंस दिलवाई जाती थी, जो कि बहुत गलत था, इल्लीगल था। और इस करप्ट प्रैक्टिस को तुर्की की गवर्नमेंट ने पकड़ा और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कोई इल्लीगल काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि हम परमानेंट रेजिडेंस दिलवा रहे हैं, तो उस पर आपको जो तरीक़ाकार है लीगल, उसको फॉलो करना है। किसी की भी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना आपने। अगर आप किसी की भी बातों में आएंगे तो यकीनन 100% नुकसान उठाएंगे, जो पाकिस्तानी अक्सर उठा चुके हैं बेचारे। एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने तकरीबन यहाँ पे समझ लें कि वो यहाँ पे $1 लाख लेके आए थे। और जो है उसका, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एक फार्मूला ये भी है कि अगर 75,000 या उससे ऊपर की अगर कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी टेम्प्रेरी रेजिडेंस जो है वो बन सकती है, आपकी और आपके बच्चों की जो 18 साल से कम है। ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे $75,000 या उससे ऊपर की कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो अगर आप ख़रीदते हैं और आपके नाम पे है, तो आप और आपके 18 साल से कम के बच्चे यहाँ की टीआरसी रिन्यूअल करवा सकेंगे आराम से। तो जैसे टीआरसी आपकी होगी वो रिन्यू होती रहेगी, 1 साल करके, 2 साल की भी कभी कभी हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। परमानेंट रेजिडेंस और टीआरसी रिन्यूअल में फ़र्क होता है, तो ये आपको समझ लेना है इस चीज़ को। अच्छा, अब ये हो गया है कि नया फार्मूला इनका ये है कि 4.5 लाख या उससे ऊपर की आपको अगर परमानेंट रेजिडेंस हासिल करनी है, तो $4.5 लाख या उससे ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने होंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी या ख़रीदने होंगे। तो फिर जाके आप और आपकी फैमिली, वही 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। ये आपको समझ लेना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी स्कीम में नहीं फंसना है आपको, क्योंकि यहाँ कदम कदम बेईमानी है, झूठ है, चाहे वो कोई भी हो, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। चीज़ उसमें ऐड कर दूँ आपको कि ये तो मैंने सबसे पहले आपको एजुकेशन का बताया, उसके बाद जो टूरिस्टिक परमिट है उसका बताया, फिर आपको बताया मैंने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस जो है वो किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। एक मज़ीद चीज़ है इसमें कि आप यहाँ पे बिज़नेस वीज़े पे आएँ,
और यहाँ के अपना कोई बिज़नेस रजिस्टर कर ले तो वो एक वे आउट है। और उसका तरीक़ेकार ये है कि उसमें मुख्तलिफ चैनल होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, इसके अलावा लिमिटेड कंपनी होती है जो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और हेक्टिक प्रोसेस है, नॉर्मल मतलब इतनी आसानी से नहीं होते सारे मामला। अच्छा, वहाँ पे कंपनी के अंदर भी इनका रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो अगर एक फॉरेनर है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक पाकिस्तानी हैं और आपने यहाँ कंपनी खोली है, तो 5 तुर्क्स जो है उनको आपको हायर करना पड़ेगा। तो उनको आपको रखेंगे तो उसके बाद आपको वर्क परमिट इशू हो सकता है, और वर्क परमिट का भी मैंने सुना है कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। तो ये एक प्रोसेस है, इसको फॉलो करना है आपको। उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो पसंद आई होगी, और आप उम्मीद है कि इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है जो इनिशियली आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें आप सपोर्ट करें और हमेशा सपोर्ट करते रहें ताकि इसी तरह ग्रो होते रहें हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।